हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण यादव आज के सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ। क्लास 12 फिजिक्स हमारा ऑप्टिक्स चल रहा था। उसमें हम प्रकाश का परावर्तन के नियम समझ चुके थे और कुछ उस पर सवाल समझ चुके थे। प्रकाश का परावर्तन कुछ इस प्रकार था, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यह कोई परावर्तक पृष्ठ या पृथकारी पृष्ठ या समतल दल पर, जो भी मान लो, या मान लेते हैं समतल दल पर या परावर्तक पृष्ठ या पृथकारी पृष्ठ, कुछ भी बोलते हैं। जैसे प्रकाश किरण आती थी, इसका क्या नाम था? आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती थी दर्पण के, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। यहीं पर हम एक अभिलंब खींचते थे। क्या खींचते थे? अभिलंब। ये कोण क्या बनता था? आपतन कोण आई। उतने कोण क्या करती थी? परावर्तित हुई प्रकाश किरण उसी माध्यम में। कौन कोण था? आर। यही था ना। यहाँ तक हम नियम समझ लिए थे। नियम ये निकल कर आया था, कोण आई बराबर कोण आर। यह और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसको विभाजन नियम में पढ़ चुके थे। इस पे कुछ क्वेश्चन थे, उसको बताएं। अब नोट करने वाली बात यह है कि मान लीजिए यह जो हमारी प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण आ रही है, यह अभिलंब की दिशा में आए तो भाई, जैसे मैं कह रहा हूँ, नोट करने वाली बात है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, IRT पॉलिटेक्निक कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन दे देता है कि अभिलंब के दिशा में आने वाली प्रकाश किरण का आपतन कोण क्या होगा। सिंपल सी बात है। देखो, कह रहा है क्या, इस चीज को मैं मिटा दूं, रहने दूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यह प्रकाश किरण है, सॉरी परावर्तक पृष्ठ है, और कह रहा है कि यही अभिलंब है 90 डिग्री। ठीक। प्रकाश किरण क्या कर रही है? आ रही है, एकदम लंबवत आ रही है। प्रकाश किरण क्या कर रही है? लंबवत आ रही है। जैसे ही आएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उसके लिए अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब यानी लंबवत खींचते हैं, खींचेंगे। भाई, अब अभिलंब और आपतित किरण जो आई थी, आपतित किरण वही है। अब जैसे ही आपतित किरण आएगी, अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? I बराबर 0। तो परावर्तन के नियम से R बराबर क्या होगा? 0। अर्थात कह सकते हैं अभिलंब की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में सीधी चली जाती है। मतलब जैसी आएगी उसी में सीधी चली जाएगी। कब? जब प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में आएगी तब। तो नोट करके लिख लो। नोट करके क्या लिखना है कि अभिलंब के दिशा में आने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण फिर क्या हो रही है? उसी माध्यम में या उसी दिशा पर क्या करती है? वापस चली जाती है। आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन होगा ना, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में या उसी मार्ग में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। अर्थात I बराबर क्या है? 0। R बराबर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि अभिलंब के साथ कोई कोण नहीं बना रहा है। आपतित और परावर्तित किरण देखो, मान लो यही हमारा परावर्तक पृष्ठ है। अब प्रकाश किरण क्या करे? आ रही है। जैसे ही आएगी, दर्पण जिस बिंदु टकराएगी वो आपतन बिंदु होगा। यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो सेम इसी तरह सीधे आएगा अभिलंब। तो I बराबर कुछ बन रहा है 0, R बराबर भी क्या होगा? 0। अर्थात आने वाली प्रकाश किरण बराबर जाने वाली प्रकाश किरण, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। तो यह बात नोट करने वाली थी। तो आपतन कोण बराबर क्या बनेगा? 0। परावर्तन कोण भी क्या होगा? 0। जब प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में आएगी तब।
तब यानी जब अभिलंब की दिशा में आएगी तब आपतित किरण दर्पण के साथ कितना बनाएगी, 90 अंश। परावर्तित किरण दर्पण के साथ कितना बनाएगी, 90 अंश। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद बताता हूं। नोट कर लिए, हो गया। हम नोट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 करके देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए यहाँ से सवाल। देखो कैसे सूत्र मैं बता रहा हूँ, कैसे यहाँ से सवाल बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपतित प्रकाश किरण है, अगर यह परावर्तक पृष्ठ से टकराए न, अगर इस तरह सीधा चला जाए तो क्या होगा भाई। जैसे प्रकाश किरण आए दर्पण के उसी माध्यम में वापस न होकर इसी प्रकार सीधी चली जाए, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ से, ये जो कोण बनेगा, इसी कोण को कहा जाएगा विचलन कोण, यानी डेल्टा। क्या कहा जाएगा, विचलन कोण। विचलन कोण, जो यह कोण परावर्तित किरण के साथ और जो सीधा जाने वाली आभास करते हो, मान लो कि प्रकाश किरण यह सीधे चली जाए तो क्या होगा, तब वहां पर कौन सा कोण बनेगा, विचलन कोण। कौन सा कोण बनेगा, विचलन कोण बनेगा। अब मान लीजिए यह पूरा सीधी गई है तो लंबवत जाएगी, मतलब ये पूरा यहाँ से इसके साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा, 180। देखो इस प्रकार से होता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है, 180 अंश ना। तो वही बात है, कितने डिग्री कोण बना रहा है, 180। ये पूरा 180 अंश है, तो हम विचलन कोण निकाल सकते हैं। अगर विचलन कोण बराबर हम निकालना चाहें, आई आर विचलन कोण, अगर आई प्लस आर बराबर 180 अंश, तीनों का मान बराबर होगा। अगर हमको विचलन कोण का चाहिए तो आई बराबर 180 अंश माइनस आई प्लस आर कर सकते हैं। अगर आई बराबर आर है तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 180 अंश माइनस 2i आर, या 180 अंश माइनस 2r, दोनों। इस सिचुएशन में यहाँ पर विचलन कोण का फार्मूला निकल के आया। यह फार्मूला आपको कितने हद तक काम करना है, कितने इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे उसको हम दिखाएंगे। तो इसको नोट कर लो, मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ कैसे होगा, तो नोट नंबर 2 में इसको नोट कर लेना, फिर इसके बाद आगे सवाल हम दिखा रहे हैं। हाँ, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दिया हूँ, 4 क्वेश्चन है। अभी इन चारों क्वेश्चन को मैं हल करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को करना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या करा है, यदि आपतन कोण 50 है, यानी यह कोण दे रखा है, यह वाला यह कोण का किया है, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 साल, यह कोण का किया है, दे रखा है, यानी आपतन कोण आई बराबर कितना दे रखा है, 50 दिया है। स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे जैसे पहले साफ लिखना है, फिर दिया है, तब इसके बाद लास्ट में आंसर लिखना है। कितना दिया है, 50। तो विचलन कोण यानी डेल्टा बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मैं आपके सामने 2 फार्मूला निकाल के दिखाया था विचलन कोण का, 180 अंश माइनस 2i, या विचलन कोण बराबर 180 अंश माइनस 2, यही था ना। तो विचलन कोण बराबर यहाँ आई के लिए ये लगा देंगे, आर के लिए चाहे जो करे कोई दिक्कत नहीं। डेल बराबर 180 अंश माइनस 2i होगा, डेल्टा बराबर 180 अंश माइनस 2 गुणते आई का मान 50, डेल्टा बराबर 180 अंश माइनस कितना आ जाएगा 100, डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा 80 अंश, यानी विचलन कोण हमारा कितना आ जाएगा 80 अंश। तो सवाल नंबर 1 नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है यदि परावर्तन कोण 75 अंश, यानी ये चीज दे रखा है कितना अंश, आर बराबर दे रखा है कितना 75 अंश, तो विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आसान बात है, फार्मूला यहाँ पर आर बराबर दे दिया तो इसको कर सकते हैं 180 अंश
माइनस 2r, तो डेल्टा बराबर 180 अंश माइनस 2 गुणते 75, 75 दूना 150 होता है ना, तो हो जाएगा 180 अंश माइनस 150, डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा 50, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना। यदि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का योग, यानी आपतन कोण I परावर्तन कोण R, इन दोनों का योग कितना दे रखा है 120 है। कितना है 120, अर्थात I प्लस R बराबर कितना दे दिया है 120 है, दे दिया है। तो विचलन कोण क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इससे पहले मैं एक चीज और बताया था कि विचलन कोण इस प्रकार से था 180 अंश माइनस I प्लस R था, ये वाला। तो ये भी काम में आ सकता है। तो विचलन कोण बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस I प्लस R। I प्लस R का मान कितना दिया 120 अंश, तो विचलन कोण 180 अंश माइनस 120, तो विचलन कोण बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। ठीक, कुछ इस प्रकार से भी ट्रिपल क्वेश्चन बदल के भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान से करना होगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, तो नोट कर लो, इम्पोर्टेंट था यह क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, वैसे तो अंदाजा तो आ ही गया होगा कैसे लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो आ जाएगा अपने आप। यदि आपतित प्रकाश किरण, क्या करा है, यही आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरण दर्पण के साथ, इस दर्पण के साथ कितने अंश का कोण बता रहा है 20 अंश का, 20 अंश का कोण बनाती है। तो विचलन कोण क्या होगा, तो ये विचलन कोण पूछ रहा है। ये दिया हमारा थीटा बराबर दे रखा है कितना 20 अंश, तो विचलन कोण क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्योंकि विचलन कोण निकालने के लिए हमको I और R का मान ज्ञात होना चाहिए। तो I और R का मान कहाँ से निकालेंगे, चूंकि इससे पहले थीटा बराबर और चीज पढ़े थे, क्या थीटा बराबर था 90 अंश माइनस I था। थीटा का मान कितना है 20 अंश, 90 अंश माइनस I बराबर कितना आ जाएगा 70 अंश। I का मान निकल गया, तो आराम से हम विचलन कोण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 2I, तो 180 अंश माइनस 2 गुणते 70, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 7 गुणे 140, तो बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश। ठीक, 40 अंश। तो यह तुम्हारे सामने कुछ मैं क्वेश्चन करके दिखाया, मैं कैसे क्वेश्चन आएगा। कल से हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा, आगे चलेंगे। यह थोड़े थोड़े जो एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है, 2-2 नंबर 1-1 नंबर में आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इस सवालों को ध्यान से लगाना। NCERT की बुक में ढेर सारे सवाल दिए हैं, वहाँ से भी देखना। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कीजिए और मैं आपको सवाल क्वेश्चन दूंगा, करना। और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में बताना, सर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया हूँ, नोट कर लेना क्वेश्चन, और सूत्र आपके सामने है, कैसे लगेगा। जिसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 करके दिया हूँ मैं। आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो भी ना समझ में आए कमेंट में बता दीजिए कि सर इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हो गया, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट कर दीजिए। यह ऑप्टिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रही है आपकी, और फिजिक्स भी चल रहा है, तो साथ में सब कवर करेंगे। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अभी नहीं स्टार्ट किया गया, फिजिकल स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।